दोस्तों, कभी आपने ज़िंदगी की भाग दौड़ के बीच एक लम्हे के लिए रुक कर खुद से सवाल किया है कि आखिर कुछ गीत हमें इतने अपने क्यों लगते हैं? कभी आपने महसूस किया है कि वक्त चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ आवाज़ें, कुछ बोल, कुछ धुनें हमें पल भर में कई साल पीछे ले जाती हैं। कोई साथी, कोई हमसफ़र, कोई ऐसा जिसके साथ ख्वाब देखे होंगे, और ऐसे ही अचानक रेडियो या मोबाइल की स्क्रीन से कोई पुराना गीत आपके कानों तक पहुंच जाए तो दिल बेअख्तियार कह उठता है, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का। ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये एक हसरत है, एक अधूरा ख्वाब, एक सवाल जो शायद हर आशिक ने ज़िंदगी में एक बार खुद से ज़रूर पूछा होगा। ये लाजवाब गीत था फिल्म आप आए बहार आई 1971 का, और आवाज़ें थी हिंदुस्तानी फिल्मी मौसीकी के दो सबसे मजबूत सुतून, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर। दोस्तों, रफ़ी साहब की आवाज़ में दर्द भी, दुआ भी और उम्मीद भी था, जबकि लता जी की आवाज़ ऐसी लगती थी जैसे खामोश दिल की आहिस्ता आहिस्ता पड़ी जाने वाली दुआ। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा गीतों जैसी नहीं होती। यहाँ तकदीर और तदबीर में बड़ा फ़र्क होता है। हम जितना भी चाह लें हमारी हर मोहब्बत हमें मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं। मोहब्बत भी वक्त के साथ मिलती है, नसीब के साथ मिलती है, और बाज़ औक़ात सिर्फ याद बनकर रह जाती है। ऐसे ही लम्हों में एक और गीत दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। क्या सच नहीं कहा गया इस गीत में? यह गीत था फिल्म आँखें 1968 का, और आवाज़ थी सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर की। ये गीत हमें ज़िंदगी एक बहुत बड़ा सच सिखाता है कि मोहब्बत हर किसी को हर वक्त नहीं मिलती। कुछ लोगों को बचपन में मिल जाती है, कुछ लोगों को जवानी में, और कुछ को कभी नहीं। दोस्तों, 60 और 70 की दिहाई के गीत इसलिए ख़ास हैं कि वो हमें झूठे ख्वाब नहीं दिखाते, वो हमें ज़िंदगी की हकीकत नरमी से समझाते हैं। और उन गीतों में चीख नहीं होती, शोर नहीं होता, बस एहसास होता है। अब ज़रा और पीछे चलते हैं वक्त की सुई को और उल्टा घुमाते हैं, उस दौर में जहाँ फिल्में ब्लैक एंड वाइट थे लेकिन जज्बात रंगीन हुआ करते थे, जहाँ मोहब्बत आँखों से बयान होती थी और वादे खामोशी में किए जाते थे। ऐसा ही एक प्यारा, शौक और मासूम सा गीत, जब से बलम घर आए जियारा मचल मचल जाए। जब से बलम घर आए जियारा मचल मचल जाए। ये वो दौर था जब गीतों में सादगी होती थी, शर्म होती थी, और मोहब्बत पर्दों में रहकर भी दिलों तक पहुंच जाती थी। ये गीत सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि उस ज़माने की सकाफत का अक्स है। दोस्तों, आज के दौर में गीत बदल गए हैं, धुन बदल गई है, अल्फाज बदल गए हैं, लेकिन जो चीज़ खामोशी से हमसे रुखसत हो गई वो है ठहराव। पुराने गीत हमें रुकना सिखाते हैं, सोचना सिखाते हैं, महसूस करना सिखाते हैं। और अब दोस्तों, आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ, एक ऐसी फिल्म जिसे आज भी भारतीय सिनेमा की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है। फिल्म का नाम था आवारा 1951। ये फिल्म राज कपूर की पहचान बनी। ये फिल्म मोहब्बत, गुर्बत और ख्वाबों की कहानी थी। लेकिन सवाल ये है, जब से बलम घर आए जियारा मचल मचल जाए, ये गीत किस की आवाज़ में था, और इस गीत में कास्ट में कौन कौन था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों, गीत सिर्फ माज़ी की आवाज़ नहीं होते, ये हमारी यादों का आईना होते हैं। और जो कौम अपने गीत भूल जाए वो अपनी कहानी भी आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगती है।